Congress President Srimati Sonia Gandhi ji, our senior colleague and leader of opposition Ghulam Nabi Azad ji, Motilal Vora ji, Ashok Gehlot ji, राज बब्बर जी, कहाँ गए राज बब्बर जी? नमस्कार। राज बब्बर जी, सीपी जोशी जी, सचिन पायलट जी, राजा बरार जी, सूरज हेगड़े जी, महेंद्र जोशी जी, रोजी जॉन जी और हमारे यूथ कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, ऑफिस बेयरर्स, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। राजा ने बहुत अच्छा भाषण दिया। राजा ने बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में बोला जो वहां लिखा हुआ है, मां तुझे सलाम। वो सिर्फ मेरे पिता की माता नहीं थी, जैसे राजा ने कहा, वो कांग्रेस पार्टी की और आज भी हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की माता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको संगठन बनाना है, अगर आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, तो सबसे जरूरी सवाल यह होता है कि हम कौन हैं और यहां हम क्यों खड़े हुए हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप सचमुच में राजनीतिक काम नहीं कर सकते हैं। और इंदिरा गांधी जी ने हम सबको, सालों पहले उनकी मृत्यु हो गई, मगर हम सबको उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। हम कौन हैं? कांग्रेस पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कौन है? कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? और इस कमरे में हम क्यों खड़े हैं? और उसके बाद एक और सवाल उठता है, अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो हम किससे लड़ रहे हैं, क्यों? आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, मैं आपको दो कहानियां बताना चाहता हूं। उन कहानियों में इंदिरा गांधी जी की विचारधारा दिखाई देगी, उन कहानियों में आपकी विचारधारा दिखाई देगी, मेरी, सोनिया जी की, गुलाम नबी आजाद जी की, गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की, सबकी सोच दिखाई देगी और आपको समझ आएगा कि यहां हम क्यों खड़े हैं और आरएसएस के लोगों से हम क्यों लड़ते हैं, मोदी जी से हम टक्कर क्यों ले रहे हैं। इंदिरा गांधी जी 20-25 साल की थी, वो गाड़ी में जा रही थी, हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, और जब वो गाड़ी में निकल रही थी 100-200 लोग खड़े हुए थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति को उन्होंने पकड़ रखा था और उसकी पिटाई कर दी। इंदिरा गांधी जी उतरी और सीधी वहां भीड़ के अंदर गई और उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? यहां से तुम जाओ। और इंदिरा
कहा, सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और उन्होंने जवाब दिया, हम इसको मारेंगे। और इंदिरा गांधी जी ने कहा, अपने आप को तुम हिम्मत वाले कहते हो, कमजोर आदमी को तुम मार रहे हो, मैं महिला हूं, पहले मुझे मारो, दम है तो मुझे मारो। सौ 200 लोग खड़े थे, हिम्मत वाले थे, मोदी जी जैसे थे, और चुप हो गए, खड़े रह गए, और एक उंगली नहीं उठा पाए, ना इंदिरा गांधी पे ना उस आदमी पे। इंदिरा गांधी की सोच जो उन्होंने वहां किया वो कांग्रेस पार्टी है, और वो जो 200 लोग कर रहे थे वो आरएसएस और बीजेपी है। और जो इंदिरा गांधी ने किया, मैं दिल से कहता हूं कि इस कमरे में जो भी यहां बैठे हुए हैं, सब के सब वही काम करते हैं और वही काम करते हैं। दूसरी कहानी इंदिरा जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में 1947 की बात है। पार्टीशन के राइट चल रहे थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी, खून खराबा हो रहा था, और इंदिरा गांधी जी राइट्स के बीच में मदद करने गए। उनकी जो टीम थी उन्होंने कहा कि शुरुआत कैसे करें, यहां पे तो सब लोग लड़ रहे हैं, ये तो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा, ऐसे करते हैं, हिंदुओं के पास जाते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं, और फिर उसके बाद मुसलमानों के पास जाएंगे और वही सवाल हम उनसे पूछेंगे। हिंदुओं के पास गए और इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा, भाइयों, मुसलमानों में से आप ऐसे लोग जानते हो जो आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं? और उन्होंने कहा, हां जानते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा, उनकी हमें लिस्ट दीजिए। और उन्होंने लिस्ट दी और काफी नाम निकले। फिर इंदिरा गांधी जी और उनकी टीम गए मुसलमानों के पास, और उन्होंने यही सवाल पूछा, भाइयों, हिंदुओं में से कोई है जो आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, जो आपके प्यार से बात कर रहा है, जो आपको मदद कर रहा है? जरूर है, आप हमें लिस्ट दीजिए। लिस्ट बनाई। जब लिस्ट बनी तो 500-600 नाम निकले दोनों साइड से। इंदिरा जी ने उन सबको बुलाया, बैठाया और उनसे कहा, आप लोग हो कांग्रेस पार्टी, एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ सिंधी के लोग लड़ाई कराते हैं, दंगा कराते हैं, हिंदुस्तानियों को मराते हैं, और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। और हम कम नहीं हैं, हम भरे हुए हैं। दंगा होता है तो 5-10 लोग करते हैं। हमारा काम जोड़ने का है, हमारा काम भाईचारे का है, प्यार का है। वो थी इंदिरा गांधी, और वही सोच आप सबके अंदर है, मेरे अंदर। यूथ कांग्रेस के बारे में,
ये नई जनरेशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में, भविष्य में, मैं नहीं आप चलाओगे। मेरा काम, जैसे राजा ने कहा, मेरा काम कमजोर युवाओं को, कैपेबल युवाओं को राजनीति में जगह देने का काम है। और आप सब समझते हो, आपको मैं जानता हूं, आप मेरे दोस्त हो, आप सब समझते हो कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया आपके लिए। हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास तो सिर्फ 40-45 एमपी हैं। मुझे आप एक बात समझाओ, अगर हमारे पास सिर्फ 40-45 एमपी हैं, तो हमने लैंड बिल को कैसे रोका? हमारे कितने हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी सोच क्या है, हम लड़ते किसके लिए हैं, वो जरूरी बात है। और हम इस देश में कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते हैं। कमजोर कौन होता है? कमजोर वो होता है जिसके ऊपर अत्याचार हो जाए। कमजोर मजदूर होता है, कमजोर आदिवासी होता है, मगर कमजोर वो भी होता है जिसके ऊपर पुलिस वाला अत्याचार कर रहा है, जो छोटा बिजनेस चलाता है, जिसको दबाया जा रहा है। कमजोर वो भी होता है युवा जो आज गुजरात में होता है, जो पूरी अपनी जिंदगी पढ़ने में लगा देता है, कॉलेज जाता है, फिर इसको एक दिन पता लगता है कि कॉलेज में उसको कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है, सिर्फ चुने हुए लोगों का बिजनेस चल रहा है। कमजोर वो भी होता है, और हम कमजोरों के लिए लड़ते हैं। ये हमारी जो विचारधारा है, ये आप में है और ये कमजोर नहीं है। बीजेपी को लगा बिहार में स्वीप होगा, बिहार में स्वीप होगा, बीजेपी जीतेगी। खूब दौड़े हुए प्रधानमंत्री के आगे गए, पीछे गए, अमित शाह जी गए, बाकी लोग गए, और स्वीप हुआ, मगर उनका नहीं, हमारा। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो चुनाव आ रहे हैं वहां पे भी हमारी ही सीट होने वाली है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम विचारधारा की बात कर रहे हैं तो हमें अपने संगठन की भी बात करनी है। आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपको जनता से जुड़ना है, आपको जनता के बीच में जाना है, और मैं जानता हूं आप लोग करते हो, मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फैलाना है, और यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई ये काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, सोच को आगे बढ़ाना, फैलाना।
ये आपका काम है। यहां हमारे सीनियर नेता बैठे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की जीत बिहार में हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता बिहार के लोग जीते, मगर यहां गुलाम नबी जी भी बैठे हुए हैं, क्या हाल है भाई? उसमें गुलाम नबी जी का भी हाथ था। तो यूथ कांग्रेस काम करती है, मगर ज्ञान गहलोत जी में जोशी जी भी बैठे हैं, देखा नहीं, जोशी जी का भी हाथ था बिहार में। तो ज्ञान, एक्सपीरियंस इनके पास है, जोश आपके अंदर। मेरा काम उस जोश को इस एक्सपीरियंस से जोड़ने का है। यहां साउथ से भी लोग आए हैं काफी, तो मैं उनके लिए थोड़ा अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं। I'd like to welcome all of you here from the Youth Congress from South India. From Telangana. I'm aware that whenever we have a function like this, you want me to also speak in English. So I'd like to repeat a little bit about what I said in Hindi, in English. Raja Parar called Indra ji our mother. He gave us the slogan, "Maa tujhe salam." Indra ji was our mother because she believed what we believe. She believed in protecting the poor people. She believed in protecting those who struggle every day, and she defended them. I told two stories. One story where 200 people were beating up a man, and Indra ji went and stood in front of them and said, "I will not allow you to do this. If you want to beat this man, first you have to beat me." And that is the Congress party thinking. The second story, again, about bringing people together. In 1947, there were riots taking place all over the country. And Indira Gandhi ji was working with Congress party members to try and make peace. When they went out in Delhi, they found that people are fighting. So they came up with an idea. They went to the Hindu neighborhood and they asked the Hindu people there, "Tell us, brothers, are there any Muslim people who treat you properly, who love you, who are your friends?" And the Hindus gave a long list of Muslim people who were their friends, who treated them nicely. Then they went to the Muslim Mohalla and they asked the same question. "Tell me, friends, are there any Hindus who treat you properly? Are there any Hindus who respect you?" And they gave them a long list. Indira Gandhi, she put those people together, those lists together. She called them, she made them meet, she made them sit down, and the rioting stopped. That is the Congress party. The people who were killing each other, there were not many, few people who were giving a bad name to both the communities. That was the RSS. That was the fanatical organizations on both sides, Sunni and RSS, and that is what they are doing today. They are giving a bad name to all of us. Our job is to bring together the people who respect each other, the people who believe in each other, and to bring them together. And that is what
Indira Gandhi ki believed in, and that is what you believe in. There is a lot of talk about change in the Youth Congress. A lot of talk about youth in the Congress party and about older people in the Congress party. And I mentioned that Gehlot ji is here, Ghulam Nabi Azad ji is here, Joshi ji is here, Motilal Vora ji is here. And they represent the experience in the Congress party. And you are here. You represent the energy and the youth in the Congress party. And I am here. And my job is to bring that experience and this youth together and make it fight as one. थोड़ा मैं अंत में हिंदी में बोलना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा था, आपने मुझे अभी इंदिरा गांधी जी की फिल्म दिखाई। जब से मैं छोटा था, जब से मैं पैदा हुआ, तब से मेरी दादी पे, मेरे पिता पे, यहां जो मेरी माता बैठी हैं, इन पे आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग गंद फेंकते हैं। इतना बड़ा था, तब से मैं यह बात सुन रहा हूं। और मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अलग अलग आरोप मेरे ऊपर उठाए जाते हैं। इतना सा सच नहीं। मोदी जी आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, आप लेवल एजेंसियों मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले तो बंद करो। मगर ये जो आप कचरा, सुनो, ये जो आप कचरा अपने चमचों से मेरे ऊपर फेंकाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप अपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंची छाती निकालो, एजेंसी लगाओ, मेरे पीछे मुझे बहुत बड़ा बनाने की गलती है। और एक और बात सुन लो, मोदी जी एक और बात सुन लो, आरएसएस आप एक और बात सुन लो। मुझमें इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है, उठा के इतना सा डर नहीं है, मैं पीछे नहीं